बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप ईद के लिए डीपी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम एक ईद की डीपी बनाना सीखेंगे जो कि हम इस उर्दू डिज़ाइनर ऐप से बनाएंगे। तो अगर आपके पास उर्दू डिज़ाइनर ऐप नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लें, और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको इसकी मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी, आप इसको सीख सकते हैं। तो हम डीपी बनाने के लिए उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे न्यू डिज़ाइन पर। न्यू डिज़ाइन पर जाने के बाद यहाँ से हम सिक्योर साइज़ ले लेंगे। सिक्योर साइज़ लेने के बाद हम यहाँ पे पीएनजी इमेज पे चले जाएंगे। पीएनजी इमेज पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ईद। यहाँ पे आपने लिखना है ईद, सिर्फ आपने ईद लिख कर सर्च कर देना है। जैसे ही आप ईद लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ईद के हवाले से बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के हवाले से। तो यहाँ पे मैं एक शेप है हम वो ले लेंगे और उस पर हम अपना वर्क करेंगे। ये यहाँ पे आ चुकी है, ये वाली शेप आपने लेनी है। इसको जैसे आप ओपन करेंगे ये देखिए शेप आपके पास बनी बनाई आ गई है। इसको आपने बड़ा कर देना है। इसको यहाँ पे आना है अलाइन पे। यहाँ पे आने के बाद आपने इसको दबाना है, फिर इसको दबाना है ताकि ये दरमियान में आ जाएगी। तो अब आपने इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब आपने गैलरी में जाना है। यहाँ से ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे गैलरी पिक जाने पर यहाँ पे जाके आपने एक तस्वीर ले लेनी है। जो भी आपकी तस्वीर आप ले सकते हैं। मैं इस तस्वीर को लेता हूँ। इस तस्वीर को मैं लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको फीदर करूँगा नीचे से। यहाँ पे फीदर के ऑप्शन मौजूद है, फीदर करेंगे और इसके साथ हम पकड़ के इसको ऐसे कर देंगे, नीचे से जो है ब्लर हो जाए थोड़ी सी। इसको अच्छी तरह आपने सेट कर लेना है। कोई भी आप तस्वीर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी तस्वीर लेके अब इसको आपने पकड़ के बड़ा करना है। बड़ा करके आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ सेट कर लेना किसी तरीके से। ठीक है, आप अपने तरीके से इसको अच्छी तरह यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं इस जगह पे। इसको एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पीछे दे देता हूँ। जो आपको यहाँ पे अच्छा कलर लगेगा इसके साथ तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये ज़्यादा तेज़ है, ये रख लें या ये रख लें, ठीक है, ये रख लेते हैं। उसके बाद आपने एक और काम करना है, ऐड न्यू पे आना है। यहाँ पे एक शेप ले लेनी है। शेप आपने गोल ले लेनी है ये वाली। इसको आपने बड़ा कर देना है शेप को। इसको मज़ीद बड़ा करेंगे, यहाँ से रीसाइज पे आके इसको शेप को बड़ा कर देंगे। अब अलाइन पे आना है आपने, इसको फिर यहाँ से दबाना है, इसको फिर दबाना है, ठीक है। अब आपने यहाँ कलर पे आ जाना है। कलर पे आने के बाद इसका अंदर वाला ये जो कलर है ख़त्म कर देना है। यहाँ से ख़त्म कर दी कलर इसका अंदर वाला। यहाँ क्लोज़ करके इसको यहाँ पे बॉर्डर कलर इसको देना है। बॉर्डर कलर में आप कोई भी कलर दे सकते हैं। देखें ज़रा, यहाँ से भी आप कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें जो प्यारा कलर लगेगा। कलर की सिलेक्शन थोड़ी सी मुश्किल होती है, आप कोई भी कलर लेके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये भी सही लग रहा है। अगर इसका बैकग्राउंड कलर जो हम चेंज करें तो आपको समझ आएगी। ये देखें, अगर आप ये इस तरह की डीपी तैयार कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे कोई भी कलर दे के देखें, सही लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह आप यहाँ पे कलर इसको दे सकते हैं। ये जो आउटलाइन है कलर, ये बॉर्डर है, ये भी ज़रूरी है ताकि ये सिर्फ इसी पे हम इक्तफ़ा ना करें बल्कि इसके साथ और भी कलर साथ ऐड हो जाता है। और अगर हम मज़ीद जाएँ तो इसको शेडो भी दे के और ख़ूबसूरत कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी। यहाँ पे आपने जाना सेव, और सेव यहाँ पे इसको रेजोल्यूशन को हाई करना है और इसको यहाँ से सेव कर देना है। तो आपकी जो ये डीपी ईद के लिए जो आपने डीपी बनाई है इसको आप सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मुख्तसर वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।